नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे आइडिया की गहराई में उतरते हैं जिसके बारे में सुना तो कई लोगों ने है, लेकिन असल में इसे बहुत कम लोग समझते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी बुनियादी ताकत है जो इस वक्त भी हर पल हमारी दुनिया को आकार दे रही है, भले ही हमें इसका एहसास हो या ना हो। ये एक फिल्म की यादगार लाइन से कहीं ज्यादा है। ये उस चीज का सार है जिसे आज हम समझने वाले हैं। ये सोच कि हमारी गहरी इच्छा कायनात को हरकत में ला सकती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दिल है। अच्छा, इसको ठीक से समझने के लिए ना एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू टोना नहीं है। ये एक यूनिवर्सल सिद्धांत है, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह, जो लगातार काम कर रहा है, चाहे कोई इस पर यकीन करे या ना करे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बेसिक्स से। आखिर ये नियम है क्या और ये काम कैसे करता है? ये इसकी सबसे सीधी परिभाषा है। यूनिवर्स को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज चाहिए या नहीं चाहिए। वो जो बस उस चीज पर रिएक्ट करता है जिस पर फोकस है, और बस इसीलिए अपने ध्यान को जानबूझकर एक दिशा देना इतना जरूरी हो जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर हमारे विचार यानी थॉट्स हकीकत बनते कैसे हैं? इसका जवाब वाइब्रेशंस यानी कंपनों की दुनिया में है। हर चीज, लिटरली हर चीज एनर्जी है। इसमें हमारे विचार और हमारी भावनाएं भी शामिल हैं। हम जो भी महसूस करते हैं वो एक खास फ्रीक्वेंसी या कंपन यूनिवर्स में भेजता है। अब इस कंपनों की दुनिया में हम अपनी सारी फीलिंग्स को दो मेन फ्रीक्वेंसीज में बांट सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। जब कोई खुशी महसूस करता है तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजता है, जब कोई डर महसूस करता है तो एक नेगेटिव वाइब्रेशन भेजता है। तो सबसे जरूरी बात यह है, यूनिवर्स एक बहुत बड़े आईने की तरह काम करता है। वो बस आपकी एनर्जी को देखता है और कहता है, अच्छा इस पर फोकस है, ठीक है, मैं इसका और ज्यादा देता हूं। तो हम इसे जानबूझकर डिलिबरेटली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका एक बहुत ही क्लियर 3 स्टेप फॉर्मूला है। सुनने में तो काफी सिंपल लगता है ना? लेकिन हर स्टेप में एक छोटी सी पर बहुत जरूरी डिटेल छिपी है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। ये एक कमाल की टेक्निक है। अक्सर हमें ये तो पता नहीं होता कि हमें क्या चाहिए, पर यह जरूर पता होता है कि क्या नहीं चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, ग्रेट, इसे इस्तेमाल करो। जो पसंद नहीं है वो पसंद के बारे में क्लैरिटी दे सकता है। एक सिंपल सी कॉन्ट्रास्ट वर्कशीट इमेजिन कीजिए। लेफ्ट साइड में लिखिए वो चीजें जो नहीं चाहिए, जैसे पैसे की कमी। फिर खुद से पूछिए, तो इसकी जगह क्या चाहिए? और राइट साइड में उसे एक पॉजिटिव डिजायर में बदल दीजिए, जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम और प्रॉस्पेरिटी। ये समझना बहुत जरूरी है। जब कोई कहता है मुझे कर्ज में नहीं रहना, तो दिमाग और यूनिवर्स किस चीज पर फोकस कर रहे हैं? कर्ज पर। अनजाने में उसी चीज को एनर्जी दी जा रही है जिससे बचने की कोशिश है। देखिए, भाषा में एक छोटा सा बदलाव कितना बड़ा असर डालता है। फोकस तुरंत प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर चला जाता है। यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यह अपने ध्यान को स्ट्रेटेजिकली डायरेक्ट करना है। और अब सबसे जरूरी और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले स्टेप पर आते हैं, अलाउ करना, यानी होने देना। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। सोचने वाली बात है, ऐसी कौन सी एक चीज है जो मैनिफेस्टेशन को रोक देती है? डिजायर तो पहचान ली, उस पर पॉजिटिव अटेंशन भी दे रहे हैं, फिर क्या चीज है जो उसे रोक रही है? बस एक सिंपल सा शब्द, डाउट, यानी शक। यही है। शक वो नेगेटिव वाइब्रेशन है जो डिजायर के पॉजिटिव वाइब्रेशन को कैंसिल कर देता है। ये यूनिवर्स को एक मिक्स्ड सिग्नल भेजने जैसा है, और मिक्स सिग्नल से कोई रिजल्ट नहीं मिलता। इसे ऐसे सोचिए, डिजायर कितनी भी स्ट्रांग हो, अगर शक बहुत ज्यादा है तो रिजल्ट जीरो। जैसे जैसे शक कम होता जाता है, रिजल्ट मिलने की स्पीड बढ़ती जाती है। गोल है उस जीरो डाउट वाली स्टेट तक पहुंचना। चलिए अब कुछ सिंपल प्रैक्टिकल टूल्स देखते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में शक को कम करने और पॉजिटिव वाइब्रेशंस को बढ़ाने में मदद करेंगे। यहां 3 पावरफुल टूल्स हैं जिन्हें आज से ही इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। ये सिंपल हैं, लेकिन शक को मिटाने और पॉजिटिव वाइब्रेशन को मेंटेन करने में जबरदस्त इफेक्टिव हैं। देखिए, ये एक छोटा सा शिफ्ट है, पर यह सब कुछ बदल देता है। मेरे पास नहीं है बोलना सच हो सकता है, लेकिन इससे कमी की वाइब्रेशन जाती है। वहीं मैं प्रोसेस में हूं कहना भी सच है, और इससे होप और बिलीफ की वाइब्रेशन जाती है। ये एक ऐसी बात है जिस पर दिमाग आसानी से विश्वास कर सकता है, जिससे शक खुद ब खुद कम हो जाता। जब फोकस उन चीजों पर होता है जिनके लिए पहले से शुक्रगुजार हैं, तो यूनिवर्स को अबंडेंस का यानी भरपूर होने का एक बहुत पावरफुल सिग्नल जाता है।
और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी सिग्नल पर रिएक्ट करता है और शुक्रगुजार होने की और वजह देता है। इसे अपने प्रूफ की किताब कह सकते हैं। जब भी ये लॉ काम करे, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे लिख लें। अच्छी पार्किंग स्पॉट मिल गई, लिख लें। किसी दोस्त के बारे में सोचा और उसका फोन आ गया, लिख लें। धीरे धीरे इतने पर्सनल प्रूफ इकट्ठे हो जाएंगे कि शक के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। तो अब जब यह फॉर्मूला साफ है, तो सबसे पहली चीज क्या होगी जिस पर कोई इंसान अपना पॉजिटिव ध्यान केंद्रित करना चाहेगा? इस समझ के साथ हर कोई अपने जीवन की कहानी का लेखक बन जाता है। सवाल यह है कि पहला चैप्टर किस बारे में लिखा जाएगा?